श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम नजर डालेंगे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत उसके वैदिक कालव यज्ञ के विषय पर। तो दोस्तों, प्राचीन काल में लोग वैदिक मंत्रों और अग्नि यज्ञ से कई देवताओं की पूजा करते थे। आर्य देवताओं की कोई मूर्ति या मंदिर नहीं बनाते थे। प्रमुख देवता थे देवराज इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण। उनके लिए वैदिक मंत्र पढ़े जाते थे और अग्नि में घी, दूध, दही, जौ इत्यादि की आहुति दी जाती थी। दोस्तों, अब समझिए तीर्थ और तीर्थ यात्रा के बारे में। तीर्थ एवं तीर्थ यात्रा। भारत एक विशाल देश है, लेकिन उसकी विशालता और महानता को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि उसे देखें नहीं। इस ओर वैसे अनेक महापुरुषों ध्यान गया, लेकिन आज से 1200 वर्ष पहले आदि पुरुष शंकराचार्य ने इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने चारों दिशाओं में भारत के छोरों पर 4 पीठ मठ स्थापित किया। उत्तर में बद्रीनाथ के निकट ज्योतिपीठ, दक्षिण में रामेश्वरम के निकट श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। तीर्थों के प्रति हमारे देशवासियों में बड़ी भक्ति भावना है, इसलिए शंकराचार्य ने इन पीठों की स्थापना करके देशवासियों को पूरे भारत के दर्शन करने का सहज अवसर दे दिया। ये चारों तीर्थ चारों धाम कहलाते हैं। लोगों की यह मान्यता है कि जो इन चारों धाम की यात्रा कर लेता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। ये भी जानिए, मूर्ति पूजा। ज्यादातर हिंदू भगवान की मूर्तियों द्वारा पूजा करते हैं। उनके लिए मूर्ति एक आसान सा साधन है, जिसमें कि एक ही निराकार ईश्वर को किसी भी मनचाहे सुंदर रूप में देखा जा सकता है। हिंदू लोग वास्तव में पत्थर और लोहे की पूजा नहीं करते, जैसा कि कुछ समझते हैं। मूर्तियां हिंदुओं के लिए ईश्वर की भक्ति करने के लिए एक साधन मात्र है। मंदिर। मंदिर क्या है? हिंदुओं के उपासना स्थलों को मंदिर कहा जाता है। प्राचीन वैदिक काल में मंदिर नहीं होते थे। तब उपासना अग्नि के स्थान पर होती थी, जिसमें एक सोने की मूर्ति ईश्वर के प्रतीक के रूप में स्थापित की जाती है। एक नजरिए के मुताबिक बौद्ध और जैन धर्मों द्वारा बुद्ध और महावीर की मूर्तियों और मंदिरों द्वारा पूजा करने की वजह से हिंदू भी उनसे प्रभावित होकर मंदिर बनाने लगे। हर मंदिर में एक या अधिक देवताओं की उपासना होती है। गर्भगृह में इष्ट देव की मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। मंदिर प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय कला के श्रेष्ठतम प्रतीक हैं। कई मंदिरों में हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। अधिकांश हिंदू 4 शंकराचार्यों को, जो ज्योतिर्मठ, द्वारिका, श्रृंगेरी और पुरी के मठों के मठाधीश होते हैं, हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु मानते हैं। त्योहार। नववर्ष, द्वादशमाशय, संवत्सर, ऐसा वेद वचन है, इसलिए ये जगत मान्य हुआ। सर्व वर्षारंभ में अधिक योग्य प्रारंभ दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। इसे पूरे भारत में अलग अलग नाम से सभी हिंदू धाम से मानते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में माघ शुक्ल प्रतिपदा से शिशिर ऋत्वारंभ, उत्तरायणारंभ और नववर्षारंभ तीनों एक साथ माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ। मूलतः सूर्यषष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, किंतु कालक्रम में अब ये बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों तक ही सीमित रह गया है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रोत्सव आरंभ होता है। नवरात्रोत्सव में घट स्थापना करते हैं। अखंड दीप के माध्यम से 9 दिन श्री दुर्गा देवी की पूजा अर्थात नवरात्रोत्सव मनाया जाता है। इस तिथि में दिन भर उपवास कर रात्रि 12 बजे पालने में बालक श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसके उपरांत प्रसाद लेकर उपवास खोलते हैं, अथवा अगले दिन प्रातः दही कालकंद का प्रसाद लेकर उपवास खोलते हैं। अश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे के पहले 9 दिनों नवरात्रि में 10 दिशाएं देवी की शक्ति से प्रभासित होती हैं, वो उन पर नियंत्रण प्राप्त होता है। 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त हुई होती है।
इसी दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। शाकाहार। किसी भी हिंदू का शाकाहारी होना आवश्यक नहीं है, हालांकि शाकाहार को सात्विक आहार माना जाता है। आवश्यकता से अधिक तला भुना शाकाहार ग्रहण करना भी राजसिक माना गया है, अतः तामसिक पदार्थ है। वैदिक काल में पशुओं का मांस खाने की अनुमति नहीं थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार आजकल लगभग 70% हिंदू, अधिकतर ब्राह्मण व गुजराती और मारवाड़ी हिंदू पारंपरिक रूप से शाकाहारी हैं। वे गोमांस भी कभी नहीं खाते, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता समान माना गया है। कुछ हिंदू मंदिरों में पशु बलि चढ़ती है, लेकिन आजकल ये प्रथा हिंदुओं द्वारा ही निंदित किए जाने से समाप्त प्राय है। दोस्तों, आज की कड़ी को यही विराम देते हैं। और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए हों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आने वाले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दें और ऑल कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।